मैया आंखों में आंसू भर करके बोली कि आओ बहन घर को देखो और मेरा तो एक सहारा। सब धन धान तुम्हारा कहा कि आओ बहन घर को देखो, ये जो भी धन दौलत महल अटारी सब तुम्हारी हैं। अगर ये डोला वापस जाएगा तो घर की बड़ा ही बदनामी होगी। चरणों में गिर गई तो सुरची कहने लगी है सुनो, अगर मैं घर में रहूंगी तो तुमको मेरी 3 शर्त मंजूर करनी पड़ेंगी। और इसी के साथ साथ ये 50 रुपए हमारे श्रीमान जगदीश भैया कठेरिया साहब, जगदीश भैया कठेरिया साहब 50 रुपए देकर के व्यासपीठ को सम्मान कर रहे हैं। प्रभु दया दृष्टि बनी रहे, हमेशा सम्मान मिलता रहे। तो रानी सुरुचि कहने लगी 3 शर्त हैं। 3 शर्त क्या कि देखो, पहली शर्त ये है कि तुम राजसी वस्त्र नहीं पहनोगे, और दूसरी शर्त ये है कि बाग में रहोगी, झोपड़ी में, और बाग के कागा उड़ाओ। तीसरी शर्त ये है कि हमारे महल की मर्यादा भी बनी रहे, किसी को मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए। आज मेरे भैया 3 वचन कहे, और कहने के बाद में कहा ठीक है जो भी है। आज रानी सुनीति के लिए एक झोपड़ी पड़वा दी गई है, उसी बाग में रहती है। हीरे जवाहरात यानी जो भी कंगन पहरे हुए थे सभी को उतरवा लिया, सोना चांदी, और एक पुरानी सी धोती दे दी है। और इसी के साथ साथ 251 रुपए हमारे श्रीमान शिवराज सिंह साक्य जी अलीपुरा से, शिवराज सिंह साक्य जी अलीपुरा से 251 रुपए व्यासपीठ को दे रहे हैं। भगवान हमेशा सम्मान मिलता रहे, प्रभु की दया दृष्टि बनी रहे। तो मेरे भैया जब समय बीतता चला गया तो ना सुरुचि के घर से किसी संतान ने जन्म लिया और ना सुनीति के घर से। अब तो सुनीति मैया बड़ी ही घबरा रही है। एक दिन मन में विचार किया कि मेरा मन ये कर रहा है कि मैं जंगल में जाऊं और अपने प्राणों को दे दूं। आज वही मैया रात के समय चली है, आधी रात का समय है, और चलते चलते याद करने लगी है अपने पति को कि मोए याद पिया तेरे आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। आज वही दुखिया बेटा की याद में चली है, मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। कह रही है वो दुखिया, अरे तुम तो पिया की रही हो, तुमको पिया
गम के गोता हाय रही है मैं तो जाह रही हूँ मुझे आज मेरे भैया वही मैया दुखी होकर के भयानक जंगल में पहुंची और जैसे जंगल में पहुंची है तो इधर देव ऋषि बाबा नारद ने देखा कि सुनीति जो है अपने महलों को छोड़ करके मरने के लिए आई है। ऐसा क्या कारण है, क्या बात है। सामने पहुंच जाते कहने लगे सुनीति तुम क्यों प्राणों को देना चाहते? आप कौन हो? मैं देव ऋषि नारद हूँ। आज सारी कहानी बताई है तो उसी समय मैया ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं हुई, मैंने महाराज की दूसरी शादी कराई, उससे के भी गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, तो मेरा ये मन किया कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे जाओ लौट जाओ, मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। मैया कहने लगे बाबा जी तुम्हारे जैसे जाने कितने संत आए और जाने कितनों ने कहा, लेकिन मेरे घर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। कहने लगे बेटी तुम मुझे साधारण समझ रही है, सुन बेटी